when the rain is pouring. You're the one I'm calling. You're my escape from my darkest days. And when the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you. I don't need to look no further. You are the one I'm certain. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाई है, जिसमें हमने वेलवेट फैब्रिक से शॉर्ट फ्रॉक और नेट फैब्रिक से हमने लहंगा बनाया हुआ है। तो लहंगे की वीडियो हमने अलग से अपलोड की है और इस वीडियो में हमने शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रॉक के लिए जो फैब्रिक ली है वो 3 मीटर वेलवेट फैब्रिक है और 1 मीटर हमने यहाँ पे कॉटन फैब्रिक ली है लाइनिंग के लिए। और ये वेलवेट फैब्रिक में ना सीक्वेंस डिज़ाइन दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सी। और इसमें से हम शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप के लिए फैब्रिक कटिंग कर ली है और इसमें जो डिज़ाइन है ना, ये एक साइड से ऊपर की तरफ है। तो इसे हम सेंटर में कटिंग करके दोनों डिज़ाइन को एक साइड में कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे सेंटर से इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। उसके बाद में हमें जितनी भी टॉप की लेंथ रखनी है उतनी हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे मार्जिन ऐड करके 15 इंच ले लूँगी और यहाँ से हम कटिंग कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड की जो डिज़ाइन है ना, उसे हम एक साइड में रखते हुए और इसे रॉन्ग साइड से हम बराबर से रख लेंगे। ये देखिए, इसकी डिज़ाइन जो है ऊपर की साइड गई है और इसे भी हम ऊपर की साइड में रख लेंगे ताकि दोनों पार्ट की डिज़ाइन जो है एक साइड में रहे। अब यहाँ पे हमने इसे रॉन्ग साइड में करके रख लिया है। अब इसे हम 4 फोल्ड करके रख लेंगे। ये देखिए, 4 फोल्ड हमने इसे कर लिया है। अब 4 फोल्ड करने के बाद में जो इसकी लेंथ है टोटल हमने 15 इंच रखी है। अब विड्थ इसकी 10.5 इंच है। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर्स का मार्किंग करेंगे 6 इंच पे। आर्म होल हम ले लेंगे 6.5 इंच पे और यहाँ से हम इसकी मार्किंग कर देंगे। अब दोनों लाइन को मिलाते हुए हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम इसके चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट की फिटिंग हम ले लेंगे 9 इंच प्लस उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर देंगे और यहाँ से हम इसकी मार्किंग कर देंगे। अब दोनों निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। वेस्ट हम ले लेंगे 8 इंच। 8 इंच पे हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे प्लस 1.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से तिरछे में इस तरीके से हमें दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये दूसरा लाइन हम कटिंग का जो लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हम आर्म होल में 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देंगे और हाफ इंच हम अंदर की तरफ एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट के लिए हमने हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगा दिया है। 2.5 इंच पे हम नेक की विड्थ का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से शोल्डर्स का हम हाफ इंच पे तिरछे में निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम हाफ इंच तिरछे में डाउन का निशान लगा लेंगे। तो मार्किंग हमने कर दी है। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप की कटिंग कर ली है और अब हम यहाँ सेंटर में कट्स लगा देंगे और यहाँ पे भी हम कट्स लगा देंगे जहाँ पे हमने नेक की विड्थ का निशान लगाया है। अब हम यहाँ पे भी कट्स के निशान लगाएंगे और यहाँ से नीचे भी हमने जो हाफ इंच तिरछे में निशान लगाया था उसकी हम कटिंग कर देंगे। अब टॉप को हमें दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है। तो चलिए अब यहाँ पे हम नेक की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे आर्म होल में जो हाफ इंच की गहराई दी थी फ्रंट पार्ट के लिए, उसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ये फ्रंट है और ये बैक वाला पार्ट है। तो फ्रंट वाले पार्ट में हम जो नेक डीप रखेंगे 5.5 इंच पे इसकी डीप रखेंगे और 2.5 इंच पे हमने इसकी विड्थ रखी थी। अब इस तरीके से चौकोर में हम निशान बना लेंगे। उसके बाद में आप जो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो डिज़ाइन गले की बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पान गला का शेप दिया हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बैक वाले नेक की डीप 4 इंच पे रखेंगे और यहाँ से इस तरीके से चौकोर में शेप दे देंगे। उसके बाद में हम इसे गोलाई का शेप देते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है और नेक की भी कटिंग कर ली है। अब इसकी हम लाइनिंग कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पे हमने कॉटन वाले फैब्रिक में दोनों पार्ट के लिए 2 पार्ट कटिंग कर ली है। अब इससे हमें मेन पार्ट को लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से रखना है और इसकी हम जो सिलवटें हैं ना अच्छे से बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक है तो इसे हम अच्छे से बराबर कर लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं दोनों पार्ट को, लाइनिंग को टॉप पार्ट के बराबर में हमने कटिंग कर लिया है। अब इसके हम सबसे पहले नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम बैक और फ्रंट दोनों नेक की स्टिचिंग कर लेंगे लाइनिंग के साथ में, दोनों साइड से यहाँ तक। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में नेक की स्टिचिंग कर ली है लाइनिंग के साथ में। अब इसे हम पलट करके दोनों पार्ट को सीधी साइड कर लेंगे। सीधी साइड करने के बाद में सबसे पहले हमें नेक के ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से यहाँ तक के एक एक पैर का मार्जिन देते हुए, और साथ में हम ना लाइनिंग और मेन पार्ट को भी साथ में स्टिचिंग कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक चारों साइड। सेम इसी तरह इस पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने नेक को भी स्टिचिंग कर ली है और लाइनिंग और जो मेन पार्ट है ना उसको भी हमने चारों साइड से स्टिचिंग करके दोनों को ज्वाइन कर दिया है। सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, शोल्डर स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट पार्ट को रखना है और दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और हाफ इंच का हम मार्जिन लेते हुए दोनों साइड से हमें शोल्डर स्टिच कर लेना। उसके बाद हम स्लीव्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों शोल्डर्स को हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए रेडी कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बाकी का फैब्रिक बचा था उसमें से हम स्कर्ट की और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को डबल करके रॉन्ग साइड से इसे इस तरीके से बिछा लिया है। तो यहाँ पे हमने डबल फैब्रिक करने के बाद में जो इसकी विड्थ है ना वो है 39 इंच और इसका जो पन्हा है वो टोटल 15 इंच है डबल करने के बाद में। तो अब हम इसे ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक साइड से हम इसे ट्रायंगल में फोल्ड कर लेंगे। तो टोटल ये 4 फोल्ड हो गए। सबसे पहले हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे इसकी मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ से कॉर्नर से इंची टेप को हम रखेंगे और जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ तक ये टोटल 11 इंच है। तो 11 इंच पे हम इसे सर्कल में करते हुए इस तरीके से राउंड शेप देते हुए हम निशान लगा लेंगे। अब हाफ इंच हम ऊपर की तरफ मार्जिन का निशान लगाएंगे। अब हम स्कर्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो स्कर्ट की लेंथ हम टोटल ले लेंगे 20 इंच पर मार्जिन ऐड करके। अब यहाँ से हमें इंची टेप को कॉर्नर पे रखना है और जहाँ से हमने लेंथ का निशान लगाया है वो टोटल है 31.5 इंच। तो 31.5 इंच पे हमें इस तरीके से सर्कल में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो स्कर्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हमें हमारे पास जो नीचे का फैब्रिक बचेगा ना उसमें से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये स्कर्ट हमारा रेडी है। अब इसे हम रख देते हैं साइड में और जो बाकी का हमारा फैब्रिक बचा है उसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो साइड से ये प्लेन वाला फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ डिज़ाइन वाला फैब्रिक लेना है। अब इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। तो ये टोटल 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की लेंथ की मार्किंग करेंगे 20 इंच पे और यहाँ से भी हम 20 इंच पे इसकी मार्किंग कर देंगे और यहाँ से दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पे हम यहाँ पे बॉटम का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम टोटल 9 इंच पे आर्म होल रखेंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यही निशान से हमें इस तरीके से स्लीव का शेप दे देना है। यहाँ तक बॉटम हम ले लेंगे 4.5 इंच प्लस उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ से इस तरीके से मिलाते हुए हम इसकी मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए। अब इसी निशान के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो हमने हाफ इंच फ्रंट के लिए अंदर की तरफ गहराई दी थी उसकी हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम निशान लगा देंगे। तो ये स्लीव्स हमारा रेडी है और अब इसे हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हमने जो शोल्डर स्टिच कर ली थी अब इसे इस तरीके से ओपन करना है और यहाँ पे जो हमने स्लीव्स रेडी की है
उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले को फ्रंट में रखेंगे और बैक वाले को बैक में रखते हुए हमें यहाँ पे स्लीव्स ज्वाइंट कर लेना है। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड भी फ्रंट और बैक को दोनों को बराबर रखते हुए स्लीव्स की स्टिचिंग कर लेंगे। उसके बाद में बॉटम को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे बॉटम को भी फोल्ड करके सिलाई लगा करके हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं दोनों साइड से स्लीव्स की स्टिचिंग कर ली है ज्वाइंट करके, और बॉटम की भी हमने फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले हम इसमें डॉट्स लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी सेंटर निकालेंगे और सेंटर में हम इसकी मार्किंग कर लेंगे, और यहीं सेंटर से हम इस साइड से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और लेंथ हम इसकी ले लेंगे 4 इंच और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और दोनों तरफ से हम हाफ इंच इस तरीके से तिरछे में निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह से सेंटर में से हम इस साइड भी 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, और लेंथ इसकी हम 4 इंच ले लेंगे, और हाफ इंच हम दोनों साइड से तिरछे में मार्किंग करेंगे। तो इस निशान को हमें इसी तरह से इस पे सिलाई लगाना है। दे सकते इस तरह से हमें पकड़ना है और तिरछे में सिलाई लगा लेना है, और इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इसे इस तरीके से रखेंगे और टैप टैप करते हुए, और यहाँ पे देख सकते हैं ना दूसरे पार्ट में भी ये हल्की सी मार्किंग आ गई है। तो इस निशान को हम डार्क कर लेंगे, और इसी निशान के अकॉर्डिंग हम इसमें भी सिलाई लगा करके डॉट्स लगा कर इसे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में डॉट्स लगा लिए हैं दोनों साइड से, सेम इसी तरह से। अब हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से बॉटम से लेकर के हमें यहाँ नीचे तक के मार्जिन के अकॉर्डिंग दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, और इस साइड से भी हमें फिटिंग की सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। तो टॉप पार्ट की हमने स्टिचिंग कर ली है फिटिंग की सिलाई लगा करके। अब हम इसमें स्कर्ट की ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्कर्ट के फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। तो स्कर्ट की फिटिंग की सिलाई हमने साइड से लगा ली है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हम इसे टॉप में ज्वाइंट करेंगे। तो इसे हम इस तरीके से रखेंगे, और टॉप पार्ट को हमें स्कर्ट में दोनों को बराबर रखते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप और स्कर्ट की स्टिचिंग कर ली है, दोनों को हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हम यहाँ पे बॉटम में डबल फोल्ड करके चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे, और बॉटम की सिलाई करने के बाद में हम यहाँ पे चारों साइड से लेस स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रॉक के बॉटम की स्टिचिंग करने के बाद में हमने उसके ऊपर से लेस स्टिच की हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सी ड्रेस बन करके रेडी हुई है, जिसके साथ हमने नेट फैब्रिक से लहंगा भी बनाया है। तो इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में हमने मैचिंग दुपट्टा कैरी किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बन करके रेडी हुई है। और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।